नमस्कार दोस्तों। बहुत ही अच्छा दोस्तों मौसम खिला है, हवा चल रही है, धूप निकली है। दोस्तों ट्रॉली तो आज गई नहीं है सुबह, कल की पर्ची है तो दोस्तों कल जाएगी। एक पर्ची बीच में उसका जो हम भर के लाए थे वही दिन उसका लास्ट का था, तो दोस्तों साथ के साथ ही जा सकती थी वो, लेकिन सर्दी इतनी होगी फिर मूड करा ही नहीं जाने का, तो दोस्तों वो कल सुबह जाएगी, भर के खड़ी कर दी थी। अब दोस्तों यहाँ सफाई वफाई हो रही है सारे में। ये यहाँ से मेज हटा दी है, ये कमरे उमरे सब दोस्तों साफ़ कर दिए हैं, बस ये कोना रह गया है इधर से, और ये ऊपर ऊपर से थोड़ी धूल लग रही है, बाकी नीचे से सारा साफ़ कर दिया है। दोस्तों यहाँ भी थोड़ा नक्शा चेंज कर दिया है, मेज अंदर आ गई है क्योंकि दोस्तों मम्मी आने वाली है तो खाने का अरेंजमेंट भी होगा। अगर कोई भी आएंगे साथ में तो दोस्तों यहाँ खाना पीना हो जाएगा उनका आराम से। तो दोस्तों यहाँ पूरे सब कमरा पूरा साफ़ कर दिया है और ये सब दोस्तों नीचे चला गया। अब दोस्तों वहाँ होगी सफाई आगे आगे इस जगह में, और थोड़ा सा गायों का भी काम देख लेते हैं। बाकी लाइट वगैरह जितनी भी हैं अपनी बंद कर देते हैं दोस्तों। यहाँ से ये सारा कूड़ा उठा के पिन्नियाँ तो दोस्तों ये सब जो काम के लायक हैं वो यूज हो जाएंगी कहीं भी, और बाकी को जो है सुहा कर देंगे। और बाकी यहाँ से भी दोस्तों ये सामान हटाएंगे। अब धीरे धीरे दोस्तों खेत में चलना होगा, मौसम बढ़िया खिलने लगा है। जो पेड़ों की जंगाई रह रही थी दोस्तों, 8-10 पेड़ रह रहे थे, उनकी जंगाई करेंगे। टिंग टोंग दोस्तों, एक देखो हमारे यहाँ ये लाल बिल्ला, आजा 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 आजा। दोस्तों ये छोटा ही बच्चा था, बहुत छोटा, ये मम्मी ने जो था पाल दिया था। इसकी मदर बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। कुछ दिनों बाद दोस्तों उसे जो था बाहर कुत्तों ने मार दिया था। थोड़ी कमज़ोर सी थी वो, ज़्यादा भाग नहीं पाती थी। तो दोस्तों ये बिल्ला इस तरह का है कि ये नुकसान कम करता है, मतलब घर में लैट्रिन वगैरह नहीं करता कहीं भी, और जो है मतलब थोड़ी देर के लिए सिर्फ छिपना आता है यहाँ, क्योंकि आपको पता ही है इनमें भी टेरिटोरियल लड़ाइयाँ होती रहती हैं। कि बड़ा जो बिलाऊ है जो मतलब पूरा सफ़ेद है, थोड़े टिक्के हैं, शायद वो इसका फोर फादर ही है, दादा वाली रेंज का है या बापू है। तो दोस्तों ये छिपने ही आता है, ये उधर जाके छिपता है रात में, दिन निकलते ही अपना कहीं भी निकल जाता है। दोस्तों रास्तों में जा नहीं सकता क्योंकि जिस तरह से इसकी माँ के साथ में हादसा हुआ, लेकिन दोस्तों ये इतना तालमेल बैठा के रखता है कि यहाँ कबूतरों में हमला कम ही करता है अभी। अब आगे का पता नहीं है कि किस तरह का ही रहेगा, लेकिन आपने देखा कि मेरे से बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि रुक जा तो रुक गया, मोबाइल मैंने ऑन करा, आराम से कहा आ जा तो आके चला गया। तो दोस्तों इतना ही है, आगे भी हम ध्यान रखते हैं कि अपने गेट वेट ना खुले छोड़ दें। तो दोस्तों यही है कि जो ये वाइल्ड कैट तो वाइल्ड के हिसाब से रह रही हैं, लेकिन डोमेस्टिक कैट को भी आप जो है इन्हें थोड़ा सा पालतू बिहेवियर इनका बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो हमने इसके साथ में बचपने में प्यार मोहब्बत करी है, लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा हमने इसे हाथ तो से छुआ नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा हमने इसे पकड़ने की कोशिश नहीं करी। इसकी जो वाइल्ड छिपने की जो कला थी और शिकारी प्रवृत्ति थी, उसके साथ हमने बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करी। क्योंकि दोस्तों बात हुई है फिर ये हमारे आश्रित हो जाता है या कुत्तों के संपर्क में आ जाता है। क्योंकि दोस्तों एक दो बार ऐसा हुआ, जैसे ये घर में यहाँ धूप में बैठ गया तो वहाँ से कुत्तों ने गेट खुलते इस पर हमला करने की कोशिश करी। तो दोस्तों इसी वजह से हम जो है ज़्यादातर गेट को बंद रखते हैं। लेकिन अब हम इसे इतना डांटने लगे हैं जिससे ये कभी कभार रसोई का गेट खुला रह जाए, कुछ भी दोस्तों नुकसान ना कर दे। तो देखो आप हवा देखो कितनी बढ़िया चल रही है। तो दोस्तों आप भी कहोगे यार ये पल्ली क्यों टांग रखी, दोस्तों वो सीधी टक्कर अंदर बरामदे में ना जाए, क्योंकि पल नीचे लटक गया था इसलिए कर रखा है सेटिंग। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे। दोस्तों मेरी झाड़ू यहाँ चली रही है, अभी काम निपटा नहीं है दोस्तों। यहाँ से भी कूड़ा निकाल रहे हैं मंजे के यहाँ से, क्योंकि दोस्तों जब तक जो है मम्मी जी नहीं आने की, मम्मी जी आने वाली हैं और पापा जी को राहत नहीं होने की इतने। और दोस्तों बबलू भाई की जो फैमिली है, पूजा जो छोटी बहू रानी है, अंशिका और अभी, वो भी अपने वहाँ से शादी में से आने वाले हैं। बबलू भाई ने गाड़ी स्टार्ट कर ली है, ऊपर वाले का नाम लेते हुए, परमात्मा को नमन करते हुए। दोस्तों ट्रॉली गई नहीं थी तो दोस्तों अब मैं सफाई कर रहा हूँ। इधर तो होगी है सफाई क्योंकि रात में भी काफ़ी सेट कर दिया था। अब दोस्तों ये कोना रह गया है बस, यहाँ से गेट तक का ही है गोलाई में। तो दोस्तों इसका भी कूड़ा साथ के साथ उठा कर बुग्गी में डाल रहे हैं। फिर दोस्तों ये चारा वारा काट के फिट कर देंगे काम इनका पूरा। तो दोस्तों यही है कि बच्चे आ जाएंगे दोस्तों तो फिर इतना रिलैक्स हो जाएगा। चलो 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 कि पापा जी और बबलू भाई जाने लगेंगे अपने काम से। और दोस्तों मैं भी अपने काम पे, जंगल में जो हमारा काम अधूरा रह रहा है मैं उस पर लग जाऊंगा। पेड़ों की जंगाई करनी है, क्योंकि दोस्तों सीढ़ी में इसीलिए नहीं दे रहा, जिनकी हमने सीढ़ी मांग रखी है। भाई जी भी आराम से जाइयो है, टाइम से अपना पहुँच के आराम से। चलो जी खाली पड़ा, ओके बाय। तो दोस्तों यही है कि
दोस्तों पूरी फैमिली जब यहाँ आ जाएगी दोस्तों, हम यहाँ से तभी हटेंगे, क्योंकि यहाँ दोस्तों गेट खोलने और बंद करने का ही काम बहुत है। और दोस्तों इन्हें कुत्तों को भी जो है रोटी तभी मिल पाएगी जब ये जो है मतलब मम्मी जी और अंशिका और अंशी, क्योंकि रोटी पोने वाली भी और रोटी डालने वाले बच्चे भी जब सब यहाँ रहेंगे तभी दोस्तों हमारा कहीं से काम चलेगा। और बाकी दोस्तों ये अपनी जो है ताई चाची आ रही हैं, काम चल ही रहा है दोस्तों। मैं भी यहाँ झाड़ू लगा के इतना गाड़ी दोबारा आए दोस्तों यहाँ साफ़ करके पूरा फिट कर देते हैं। और दोस्तों अगर मम्मी होती ना तो डेफिनेटली झाड़ू लगाने की बजाय मम्मी समरसेबल चलाती, और दोस्तों वो सही नहीं है क्योंकि अभी तक शीत है। बेशक दोस्तों धूप खिलने लगी है खेतों में, बहुत बढ़िया है, देखा कितनी तेज़ धूप है। तो दोस्तों आराम नहीं कर रहे हैं सामने खाट पे, झाड़ू लगा के थोड़ी देर में यहाँ फटाक से सफाई कर देते हैं, फिर आराम करेंगे टिंग टोंग। दोस्तों यहाँ से बिल्कुल फिट कर दिया है। थोड़ा सा ये आपको यहाँ शेड लग रही होगी यहाँ से यहाँ तक, कि जो अंदर से जिनने से पानी आता है दोस्तों वो जम जाता है यहाँ, लेकिन वैसे झाड़ू लगा के मैंने बिल्कुल यहाँ सब जगह बिल्कुल चकाचक कर दिया है, सारा कूड़ा निकाल के वहाँ तक भी दोस्तों पूरा ये सब यहाँ से करते हुए इसके नीचे से बिल्कुल बढ़िया यहाँ से कोने वोने सब फिट करके सारा दोस्तों बाहर भी झाड़ू लगा, गेट वेट सब झाड़ के बढ़िया तरह कूड़ा यहाँ से उठा के बिल्कुल फिट कर दिया है, चमका दिया है बिल्कुल बढ़िया। पशुओं के यहाँ भी दोस्तों बढ़िया सफाई होगी है दोस्तों। 2 ही मिनट के लिए बस बैठना हुआ, एकदम बैठे रहे, एकदम जो था आवाज़ लग गई है, गई आराम कर रही है, अपनी जुगाली कर रही है आराम से। और दोस्तों ये भी आराम कर रही है, यहाँ पूरी सफाई कर दी है, पानी वानी पिला दिया है दोस्तों। चारा अभी थोड़ा सूखा ही डाल दिया था इन्हें, अभी ना जो है हम भी करेंगे ये चारा काटेंगे, खाना खा के आते हैं, आप भी खाना खा लें। तो दोस्तों फटाक से चलते हैं, देखो बाहर जो है डॉग भी धूप में विश्राम करने आ गए हैं। तो दोस्तों इससे पहले बच्चे आए, इससे पहले खाना वाना खा के फिट हो जाते हैं। तो दोस्तों इतना काम घर का भी करना ज़रूरी है। तो यहाँ से जो है पापा जी ने खाना खा लिया है, तो पापा जी के बर्तन लिए चलते हैं। दोस्तों यहाँ केतली में ये वो है दोस्तों हीटर वाली केतली, जो इस पर रख के यहाँ गर्म कर लेते हैं। दोस्तों थोड़ा काम और करेगा पेंटर, तो अभी ये तख्त साफ़ नहीं करा है, उसने मना कर दी थी कि ये मुझे दोबारा लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों देखें झाड़ू लग के कितना बढ़िया हो गया फिट 4। तो दोस्तों चलते हैं फटाफट, यहाँ भी देखो बिल्कुल मस्त हो रहा है, अंदर तक भी कितने भी आ जाओ मेहमान को भी। दोस्तों मम्मी आ रही हैं, मौसा जी गाड़ी भेज रहे हैं मम्मी को छोड़ने के लिए टिंग टोंग। दोस्तों यहाँ से खाना खा के नीचे उतर लिए हैं, पानी गर्म हो रहा है दोस्तों मेरा नहाने का, और पिल्लों के लिए रोटी लेके चल रहे हैं। छोटे पिल्ले हैं, अब पिल्ले जैसे ब्याई थी सर्दियों में। दोस्तों एक ये मोटी रोटी बचा दी है चने की और बाजरे मिक्स आटे की दोस्तों, बाकी ने डाल दी है। बाकी दोस्तों ये पिल्लिया जो है 3 पिल्लों के साथ में है, और दोस्तों इनका 5 पिल्ले थे, एक तो इनकी आपसी लड़ाई में मारा गया, ये पिल्लिया ज़्यादा टेरिटोरियल है इसने मारा उसे। और एक बच्चा है जो था कल रात हादसे का शिकार हो गया, गाड़ी की चपेट में आ गया। बाकी ये हैं, ये बड़े हो गए हैं। और दोस्तों देखो कितना शानदार घोड़ा, ये बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो दोस्तों इसकी सेहत थोड़ी अब डाउन हो रही है क्योंकि ये ज़्यादा चल रहा है गोलेबाजी के चक्कर में। और दोस्तों ये वही घोड़ा है जो एक बार अपने कल्टीवेटर में भी चलते हुए देखा होगा, पापा जी ने वीडियो बनाई थी। चलो चलो खा लिया तो चलो चलो चलो। दोस्तों देखो 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 देखो, मैंने आपको लाइव दिखाया। ये पिल्लिया जो है मतलब जन्म लेने के बाद से इतनी डेंजरस है ये पिल्लिया कि ये जो है देखो, जैसे वो 1 सेकंड में लंगड़ा कर दिया, उसका जो है टॉयलेट निकाल दिया। तो दोस्तों इसने अपने एक जो है भाई को, ब्रदर को खुद किल किया है। तो ये इनके अंदर ऐसी इंस्टिंक्ट होती हैं कि ये चीज़ें बहुत ध्यान रखने की है। तो दोस्तों बच्चों को इनके संपर्क में नहीं आने देना, जो से रोटी डालनी है, डंडा जो है यहाँ मजबूत रखना है। तो इन्हें रोटी भी डालनी है और सख्त भी रखना है। अब दोस्तों चलते हैं, अंशी का टाइम हो गया, बच्चों को लेके आते हैं स्कूल से। दोस्तों अब मैं गांव बाहर जा रहा हूं बच्चों को लेने, छुट्टी का टाइम हो गया है। बाबा अम्बेडकर को नमन करते हैं। और दोस्तों यहीं देखें, ये जो है बब्बू भाई का है, गोरे में भी चक है, ये सुपर नेपियर बुरा है। और दोस्तों ये देखें शंकर छोल रहा है। और दोस्तों गन्ना देखें कितना निरोगा है, इसमें यही चलता है गाँव का पेस्टिसाइड सारा। अब आप इसे पेस्टिसाइड कह लो, चाहे जीवन रत्न कह लो, चाहे बियर कह लो, चाहे जो भी बोलते हैं, मतलब ये एक तरह का जो है डिकम्पोजर
है जो ड्रमों में बना लिया जाता है। बाकी देखे गन्ना देखे कितना शानदार है, एक एक गन्ना, मूना गन्ना भी पूरा है दोस्तों ऊपर तक। और दोस्तों ये तो बहुत हल्का गन्ना है, इसमें तो इससे 3-3 4-4 गुना भी गन्ना हुआ। ये तो थोड़ा लेट हो गया था, गायों ने भी खा लिया था, तो जहीं का बोया गया था ये जहीं के बाद में। और दोस्तों गांव के गोरे बिल्कुल फ्री की खेती होती है गांव के पास में, ये पानी चलता है देखो। अब की बार दोस्तों हमने इसे जो है पहले वीडियो में दिखाया नहीं कभी दोस्तों। अब की बार जो है ट्रैक्टर के पीछे एक टैंक बनवाया जा रहा है, कहीं भी गांव के बाहर से टैंक भर लिया और खेत में जाके खाली कर दिया, वो वाला सिस्टम चलाएंगे दोस्तों। गन्ने की मोटाई देखो आप, बिल्कुल लाजवाब गन्ना है। एक टोली गन्ने हो गए हैं कूड़े में, इसमें 3-4 टोली गन्ने हो जाते हैं खेत में। दोस्तों ये देखो, ये जो था पावली वालों ने अब के भी नहीं बेचा था बा, अब के भी रोक दिया था। वो बढ़िया तो है, तो जवान पड़ा, अगली साल भी काम करेगा बढ़िया। हाँ दोस्तों एक और मेहनती किसान आए, देखो कितना असला लेगा। ओ भाई ओ भाई, तो दोस्तों दीपक भाई आया है, देखो कितने सारे असला लेगा। यहाँ जो है पूरे दिन काम चलता रहता है, क्योंकि ठेकेदारों को धार चाहिए एकदम तकड़ी। दोस्तों अब जो है खाना वाना खा के पापा जी घूमने जा रहे हैं। और दोस्तों मैं उन्हें बच्चों को ला के खाना वाना खा के फिट होके, धूप बहुत अच्छी आई थी दोस्तों, लौटने का तो इतना ज़्यादा मौका मिला नहीं। तो दोस्तों इन्हें फिर से चारा पानी कर देते हैं। और ये चारा तो दोस्तों जब भी कटेगा, जब बिजली आ जाएगी, तो इतना दोस्तों इन्हें चारा करते हैं थोड़ा सा। मम्मी जी नहीं आ रही हैं आज, टिंग टोंग। दोस्तों आज तो हमारी खटिया हमें बुलाती रही, कम थोड़ी देर ही बैठना मिला इस पर। दोस्तों दोबारा से यहाँ बिल्कुल फिट कर दिया है, तो दोस्तों इन्हें दोस्तों बिल्कुल फिट कर दिया है दोबारा। फिर दोस्तों झाड़ू घुमा दी है, इन्हें इनके सामने पे लगा दिया है। क्योंकि दोस्तों जब मैं आ रहा हूँ यहाँ या यहाँ से जा रहा हूँ, तो इन्हें दोस्तों थोड़ा थोड़ा रिफ्रेशमेंट देना ही पड़ता है, क्योंकि गायें हैं तो गायें थोड़ा थोड़ा चारा खाती हैं, पर जल्दी जल्दी खाती हैं। अब दोस्तों यहाँ से दादू और अंशी घूमने चले गए, तो दोस्तों फटाक से जो है नहा लेते हैं। और दोस्तों वही बात आई कि एक दिन एक भाई और व्यंग कर रहे थे कि यार हमने तो जो था गाय, मतलब अपनी 1-2 गायें बची छोड़ दी थी, मतलब बछड़ा भी छोड़ दिया था। तो फिर हम भैंस ले आए, हमने भैंस का दूध पिया, और परिवार में जो है जितना ज़्यादा दूध घी खा रहे हैं उतने ही मतलब ज़्यादा बीमार हो रहे हैं मतलब। अब दोस्तों गहराई से बात को समझो कि जो सेवा करनी थी, चलो इससे उदाहरण ले लो आप, इसके बच्चों के हिस्सों का दूध हमने और हमारे बच्चों ने पिया, तो दोस्तों आगे क्या होना चाहिए था, या क्या होना चाहिए, या क्या हो रहा है अब। दोस्तों ये गाय तभी तो परेशान होगी जब हम इसे बेसहारा छोड़ देंगे बाहर। इसके पेट में भूख लगेगी, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खाने की कोशिश करेगी। इसने हमेशा खुट्टे पे चारा खाया, ये कभी चरने नहीं गई, तो ये इधर उधर खाने की कोशिश करेगी, लोग इसे पिटेंगे, वो दूसरे खेत में पिटेगा, वो दूसरे के खेत में घुसाएगा। तो दोस्तों इसकी समझ में ये नहीं आएगा कि तेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन दोस्तों वो जो ऊपर वाला है जिसने सबको बनाया, जिस धरती माँ पे हम रह रहे हैं, अपने घर वर बनाए हुए हमने, वो सब कुछ देख रही है, तो उसे कैसा फील होगा आप खुद ही बताओ। चलो अब बिल्कुल इस बात को जो है ये मत मानो कि भाई जो एक पर्टिकुलर इसी गाय के बारे में बात हो रही है। दोस्तों मैं पूरी दुनिया में ही बात कर रहा कि इंसान जो है इतना बड़ा हैवान बन गया है कि जिसके पूछिए ही मत, कि इसका दूध जो था 5-6 ब्यात जो है ब्याई, और बीच में कई साल वैसे भी दूध देती रही। तो दोस्तों इसका दूध पी के हम और हमारे बच्चे जो है यहाँ तक पहुँचे। अगर हम इसे एक पशु की सेवा कर लेंगे अपने जीवन में, या इससे पहले भी जो हमारी 1-2 देसी गायें हमारे पास में गुजरी हैं अपनी उम्र पूरी करके, तो इनकी जो नानी थी, मतलब इसकी मदर की मदर जो थी गंगा, वो भी हमारे पास ही गुजरी, और उससे पहले भी कई देसी गायें बुजुर्ग होकर हमारे पास में गुजरी। तो गुजरी मतलब उनकी मृत्यु हुई हमारे यहीं। हमारा ऐसा सौभाग्य था कि उनकी सेवा करने का हमें मौका मिला। तो दोस्तों जो बात हमारा धर्म भी कहता है, उसके भी विपरीत लोग जो है बिल्कुल चलते हैं। तो बात यही है कि
इसे माँ ऐसे ही नहीं कहते। छोटे बच्चे को किसी भी पशु का दूध नहीं पिला सकते अगर उसकी माँ का दूध नहीं आ रहा है या उसे वो माँ का दूध नहीं पकड़ रहा है छोटा बच्चा होने के बाद में। तो एक यही एक धरती पे ऐसा पशु है जो इंसान के बच्चे को अपने दूध से जो है जिंदा रखता है और उसकी जो है वो फिर पूरी उम्र तक स्वस्थ भी रहता है। अगर आगे अच्छा खान पान रहता है तो मतलब ये मान के चलो कि माँ के दूध जैसी मतलब उसमें शक्ति बल बुद्धि उसे मिलती है। लेकिन दोस्तों फिर भी सारी बात हमारा धर्म ग्रंथ हमें बता रहे हैं, सारी बात बढ़िया हो रही है। तो लोगों पे अगर एक परिवार एक भी गऊ की सेवा कर ले, बैल की कर ले, बुजुर्ग बैल हो या एक नर हो मतलब सांड हो या एक बछड़ा है जो बैल बुग्गे में चल रहा है या एक गाय है बच्चियाँ पाल के उसकी सेवा कर रहे हैं, मतलब एक गाय का जो पशु है अगर उसे बचाए रखें और उसी की सेवा कर लें तो दोस्तों कहीं नुकसान नहीं होने का बाहर। लेकिन लोग इतने मतलबी हो गए कि इसके बच्चे के हिस्से का दूध पीते हैं और इसे ही भगाते हैं, मारते पीटते हैं। तो दोस्तों अब आप खुद ही सोचो तो लोग कैसे कैसे हो गए होंगे। वो कोई बिजनेस भी करेंगे, वो राजनीति करेंगे तो उनकी कैसी सोच रहेगी, वो देश को किस तरफ लेके जाएंगे। और आपको पता है ईमानदार आदमी का तो विरोध करना इसलिए जरूरी है कि ईमानदारी के रास्ते पर तो 100 में से तो 99 आदमी चलना नहीं चाहते, तो वो उस एक को इसलिए घेर लेते हैं, उसके आगे इसलिए नहीं चलने देते। इसलिए जो है उसे मारना, उसे बर्बाद करना या उसे रोकना या किसी तरह से उसे हर्ट करना। तो दोस्तों यही तो है कि बहुत जितने भी पशु सेवा में या प्रकृति के कामों में या पेड़ पौधों के कामों में या किसी भी तरह से मतलब इस धरती की सेवा में लगे हुए हैं वो लोग जो हैं विलक्षण हैं। उनके तो एक बार दृष्टि पड़ने से ही आपका जीवन जो है पुण्य से भर जाता है। लेकिन जब तक वो जीते हैं लोग उन्हें बेवकूफ़ कहते हैं और उनके गुजर जाने के बाद में उन्हीं के नाम पे संगठन चलाते हैं, फैन पेज चलाते हैं और मतलब पैसा कमाते हैं धड़ल्ले से। तो मतलब भ्रष्टाचार तो इतना रच बस गया है कि इतनी मतलब सोच हमारी घटिया है कि हम बिल्कुल किसी भी बात को गहराई से समझना नहीं चाहते। इस बात की बहुत सोच का जो है बहुत ज़्यादा वो आता है। जो अपने सलाहकार भाई भी हैं वो आधी रात भी दोस्तों फ़ोन करके जो अपनी कोई समस्या बताते हैं तो वो मजाक में उन्हें पता है कि भाई तुम्हारा कैसा है, तो दोस्तों वो मजाक में भी मुझे ये कह देते हैं कई बार कि यार चला जा, गाय ने एक आधा चौथ कर रखा होगा, चौथ से मतलब जैसे गोबर पड़ा है भाई हटाइए, तुझे कुछ आइडिया आ जाएगा, मेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। यार कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कैसे कैसे करूं, ऐसे ऐसे हो रहा और कैसे कैसे करूं। तो दोस्तों बात यही है कि यहाँ इनके पास में आते ही जो इनकी ये रेंज है, वैसे दोस्तों ये चीज़ बहुत आहत करने वाली है कि गले में रास्ता बांध के यहाँ बंदी अवस्था में है ये पशु। लेकिन दोस्तों फिर भी हम इसकी इतनी सेवा करते हैं कि हम इसे कभी फील नहीं होने देते किसी भी तरह से। उठने बैठने का भी पूरा ध्यान रखते हैं कि उठी बैठी कि पानी पिए ना चाहे लेकिन दिखाना है। तो दोस्तों बात वही है कि इस बात को गहराई से समझिए कि इस धरती पर जो हमें रहना है, जितना भी हमारे पास में समय है उससे तरक्की तो करें अपने जीवन में, अपनी लाइफ में चमक भी लाएं। लेकिन दोस्तों नाजायज नहीं करें कोई भी काम, मतलब गलत नहीं होना चाहिए अपनी तरफ से। जो जिस प्रकृति में या जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारा फिर विरोध करती है, उस समय दिक्कत होती है। तो दोस्तों इस चीज़ को समझें। अब चल रहे हैं, थोड़ा सा नहा लेते हैं। टिंग टोंग।